और आइए सबसे पहले आपको खबर बता रहे हैं संभल की। संभल हिंसा पर मुरादाबाद के कुंदरकी एमएलए रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस समय दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर लगे हैं गंभीर आरोप। रामवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान विधानसभा उपचुनाव के दौरान कुंदरकी में हिंसा की साजिश रच चुके थे, लेकिन मैंने कुंदरकी के मुस्लिम समाज के लोगों को सजग कर दिया, इसीलिए वो यहां पर हिंसा नहीं करा सके। इसके बाद संभल में हिंसा हुई है। रामवीर सिंह ने कहा है कि संभल में एक ही दल में एक एमपी और एक एमएलए है जो एक दूसरे को हराना और मिटाना चाहते हैं, इसीलिए ये हिंसा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी इस पूरी साजिश में शामिल है, क्योंकि कुंदरकी की जीत के बाद मुस्लिम समाज अखिलेश यादव से अलग हो जाता है, इसीलिए कुंदरकी की जीत से ध्यान भटकाने और बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। किसी तरीके से चुनाव से पहले ये विवाद हो जाए, ये उसे 17, 18, 19 में किसी एक डेट में कराना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि वो 20 तारीख के बाद वो झगड़ा हुआ वहां पर। तो इन्होंने वो नींव डाली उस झगड़े की, रिजवान मियां ने, जो सपा के प्रत्याशी रहे, और उसे अंतिम रूप जो है उसका स्वरूप जो बदल दिया वो वहां के दो परिवारों ने बदला। संभल की जो परिवार जो है वहां एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक ही दल में हैं, एक एमपी हैं, एक एमएलए हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या करा, पुलिस कहीं खड़ी है, पत्थरबाजी कहीं चल रही है, सर्वे कहीं लगा हुआ है और लोग कहीं मर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये इस तरह के कांड संभल में करवाए। कुंदरकी की जीत पे जब मीडिया लगता कि क्यों हुई और क्या कारण रहे, और मुस्लिम ने लगभग 80,000 से ऊपर मुस्लिम समाज ने जो है बीजेपी को वोट कैसे दे दिया, जब इस पे मुद्दा चलता और इस पे डिबेट चलती और बहस चलती, तो ये मुद्दा प्रदेशीय नहीं, नेशनल, ये इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता। और अखिलेश जी के साथ जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, जिन्हें वो चाहते हैं कि ये रिजवान साहब जुड़ गए हैं, जिनके ऊपर लगा रहे हैं बीजेपी के एमएलए गंभीर आरोप। हाजी रिजवान जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। देखिए, चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले आपके कई वीडियोस वायरल हुए थे, जिस पर आपके ऊपर आरोप ये लग रहे थे कि आप इन वीडियोस को वायरल करवा रहे हैं। नहीं, लेकिन अब जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, ये तो बहुत गंभीर आरोप है, रामवीर सिंह की तरफ से लगाया गया है। सुन लीजिए हाजी रिजवान जी, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो आपके ऊपर पहले वो लगे आरोप कि आपने वीडियोस वायरल कराए, अब आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप रामवीर सिंह लगा रहे हैं। अरे वो लगाते ना, उनसे हम पे क्या असर पड़ा है इस बात का? वो कुछ भी झूठ बकते रहे। कुंदरकी में क्या कहते रहे, कुंदरकी में क्या हुआ था सर? वो क्या कहते रहे, हमारा नहीं मतलब कोई भी, हमारा ना उनसे को मतलब है, कोई मतलब नहीं। वो चुनाव प्रशासन लड़ गया, सब कुछ हो गया, हमारा क्या लेना देना? कि आप कुंदरकी में हिंसा रचने की साजिश कर रहे थे, क्या लेना देना? वो कहते रहे, हम उसमें कहेगा, वो हमारे को लेना देना ही नहीं कोई भी। अच्छा, तो हमारा तो कोई सटीक जवाब तो दीजिए, कोई किसी तरह का कहीं से कहीं हाजी रिजवान जी, कोई सटीक जवाब तो दीजिए। कहीं से भी पूरा जानकारी कर ले, कहीं कुछ कर ले। हम लोग तो कुछ सीतापुर जा रहे थे, उस दिन लखनऊ जा रहे थे, कोई राजचंद्र जी को फांसी मिलने के लिए। देखिए, कोई इंसान अगर इतने पक्की बात को मीडिया से शेयर करता है तो उसके पीछे उसके पास तथ्य हैं, लेकिन आपके पास भी तथ्य होने चाहिए अपनी बात को सच साबित करने के लिए। अगर आपको उनकी बातें ऐसी ही लग रही है तो आपके पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए। वो प्रतिद्वंदी होने के नाते कुछ भी कहते हैं, वो कुछ भी कहते हैं, उनके कहने थोड़ी कोई बात बनेगी। वो मेरा मुखालिफ है, एंटी है, मुझसे लड़ा हो या चुनाव लड़ा हो, वो कुछ भी क्या कहते भैया, मैं क्या हो रहा, कोई सर पैर तो होगी चीज के। ये बेबुनियाद इस तरह के इल्जाम लगाने को फायदा थोड़ी। कुछ वो क्या कह रहे हैं, मैंने सुना भी नहीं है, पूरी बात भी नहीं सुनी मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा है? हाँ, तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा है कि संभल हिंसा पर क्या कह रहे हैं, सुनिए भाई क्या कह रहे हैं, कुछ हो जाएगा। वो आपके ऊपर ही नहीं, आपकी पूरी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं हाजी साहब। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने पूरी साजिश रच के यहाँ पर हिंसा भड़कवाई है। हमारा कोई लेना देना नहीं चाहिए।
किसी मामले में भी किसी चीज से कोई हमारा कोई वो नहीं है। कुंदरकी से क्या कनेक्शन है फिर यहाँ पर? आपका नाम कुंदरकी के साथ क्यों जुड़ रहा है? कि आपने कुंदरकी में भी ऐसी हिंसा करने की कोशिश की है वहां पर? तो देखिए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है हाजी रिजवान जी ने। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं और ये आरोप लगाने वाले बीजेपी के एमएलए हैं रामवीर सिंह, जिन्होंने बहुत ही मजबूत दावे के साथ ये बात कही है। एसएन सिंह साहब हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। एसएन सिंह साहब, आपका स्वागत है। रामवीर सिंह जिस पुख्ता दावे को इस समय मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं, एसएन सिंह साहब आपसे बात करके पार्टी का स्टैंड जानना चाहेंगे। क्या यहां पर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने ये साजिश रची है यहां पर हिंसा भड़कवाने की, और वो हाजी रिजवान का नाम बीच में ला रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी का स्टैंड क्या है उनके स्टेटमेंट पर? नहीं, देखिए, एक बात तो अस्पष्टता से आप अपने दर्शकों को बता सकती हैं और आपके भी संज्ञान में है कि बार बार हिंसा के साथ कौन खड़ा हो रहा है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से वो हिंसा के साथ खड़ी हो जा रही है। अगर आप किसी के साथ खड़े होंगे तो ये माना जाएगा ना कि आप उसका पक्ष लेकर खड़े हो रहे हैं। पहले दिन से, चाहे वो अखिलेश जी का बयान देख लीजिए, राम गोपाल जी का बयान देख लीजिए, वहाँ के सांसद और वहाँ के विधायक का बयान देख लीजिए, एक बार भी नहीं कहे कि एक संवैधानिक मर्यादा में अगर कोई सर्वे होने जा रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसके ऊपरी अदालत में चले जाइए, लेकिन हिंसा के साथ खड़े होंगे तो पूरा देश जानता है कि अगर आप हिंसा के साथ खड़े हैं तो हाथ में कंकड़ पत्थर वाले के साथ खड़े हैं, तलवार वाले के साथ खड़े हैं, गोली चलाने वाले के साथ खड़े हैं, तो कोई भी कर सकता है। हालांकि जांच हो रही है, जांच में वो आ जाएगा, लेकिन बयानों से स्पष्टता से नजर आ रहा है ना कि आप उनके साथ खड़े। एक बार भी अखिलेश जी का बयान आपके चैनल पर आया हो, आप बता दीजिए। राम गोपाल जी का बयान आया हो, किसी वरिष्ठ का बयान आया हो कि नहीं हिंसा नहीं करना चाहिए? क्या विधि को नहीं मानते? क्या विधि की व्यवस्था को नकार दिए? अगर कानूनन प्रक्रिया को अपनाते हुए यहाँ जिलाधिकारी के नेतृत्व में कोर्ट की टीम जाती है और सर्वे करती है तो वहाँ हिंसा किस बात? और जो हिंसा करता है, आप कह दीजिए कि उन्होंने हिंसा किया, आप ये कह ही नहीं रहे कि हिंसा किया है, तो कोई भी ये बार बार बात कहेगा कि क्या समाजवादी पार्टी उसमें शामिल है? और आज तो स्पष्टता से दिखाई दे रहा है ना। उस समय का भी बयान देख लीजिए अखिलेश जी का, राम गोपाल जी का, कि आप कहीं नहीं रहे कि वो ढेला पत्थर, कंकड़ पत्थर चलाना गलत है, वहां पे इतने असलहे लहराना गलत है। आप बताइए कि क्या दो लोगों के विवाद का सबसे अच्छा निवारण क्या होगा? अब देखिए सबूत तो यहाँ पर रामवीर जी से भी मांगा जाएगा, क्योंकि बहुत ही पक्के तरीके से, ठोस तरीके से वो हाजी रिजवान पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। सर देखिए, लगातार सुर्खियों में रहा है, जांच इस पूरे मामले पर चल ही रही है, तो यहाँ पर रामवीर जी का जो बयान है ये भी जरूर अब जांच के दायरे में आएगा। उनकी बातों में कितना बड़ी सच्चाई देखी जाती है, जरूर उनसे पूछताछ जिसके ऊपर भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका एसएन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। कुंदरकी की जीत पे जब मीडिया लगता कि क्यों हुई और क्या कारण रहे, और मुस्लिम ने लगभग 80,000 से ऊपर मुस्लिम समाज ने जो है बीजेपी को वोट कैसे दे दिया, जब इस पे मुद्दा चलता और इस पे डिबेट चलती और बहस चलती, तो ये मुद्दा प्रदेशीय नहीं, नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता। और अखिलेश जी के साथ जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, जिन्हें वो चाहते हैं कि ये हमारी जो है उसमें रियाया है मुस्लिम समाज, तो उनसे मुस्लिम सजग हो जाता और उनसे और प्रदेशों में भी, मतलब और जिलों में भी इस प्रदेश के हटता। आगे आपको बता देते हैं कि संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान को नोटिस मिलने के बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि पहले तो गलत तरीके से निर्माण किया जाता है, फिर जब उस पर एक्शन की बात आती है तो आरोप लगा दिए जाते हैं, उत्पीड़न की बात कही जाती है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है। सुनिए इन्हें। मकान पे उन्होंने अवैध मकान बनाया होगा, अवैध निर्माण किया होगा तो निश्चित रूप से नोटिस किया होगा, उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर अवैध प्रकार से निर्माण होगा तो मुझको लगता है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अवैध क्यों किसने किया, किससे पूछते हुए निर्माण करते हो, किससे पूछते गलत निर्माण करते हो, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या, कुछ भी करते रहते हो, आप फिर टारगेट बताते हो, फिर हिंदू मुस्लिम करते हो, फिर मुस्लिम की आड़ देते हो, अल्पसंख्यक का नारा लगाते हो। ये सब चीजें बहुत भर्सनीय है। अगर आपने निर्माण गलत किया है तो मुझको लगता है नोटिस हुआ तो कार्रवाई, अगर उस पर गलत हुआ तो कार्रवाई होगी।